नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता नाग बंजारे। हम यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमारे जीवन में ऊर्जा स्तर के आधार पर हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हमने दो ऊर्जा स्तर के बारे में बात किया था। सबसे पहला ऊर्जा स्तर जो था उसमें उसके तहत में व्यक्ति जो है वो अपने आसपास अपने भेदभाव को देखकर ईर्ष्या, जलन, इस तरीके की भावनाओं को महसूस करने लगता है और अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस करता है और अंधकार में जीवन जीता है। इसके बाद जो दूसरा स्तर होता है उसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति जो है वो अपने करियर को लेकर चिंतित होता है और इसमें भी प्रतिस्पर्धा की भावनाएं होती हैं और ये मध्यम वर्गीय जीवन स्तर यापन करता है, सफलता प्राप्त करता है किंतु उतना नहीं जितना कि वो कर सकता है। इसके बाद जो स्तर आता है उसके तहत में व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा उच्च स्तर में जीवन व्यतीत करता है और इसमें उसके जीवन में भी ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और अपने करियर के प्रति उच्च महत्वाकांक्षा होती है उसको। और वह उसके मन में, चूँकि वह द्वितीय स्तर की अपेक्षा थोड़ा उच्च ऊर्जा स्तर का होता है, इस कारण से वह थोड़ा ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है जीवन में, किंतु उसके मन में प्रतिस्पर्धा और अहंकार अधिक होती है। और इसके बाद का जो उच्च स्तर होता है इसमें व्यक्ति जो है वो उच्च पद में प्राप्त होता है, मतलब उसका जो जीवन स्तर है वो ज़्यादा अमीर होगा और उसके मन में अहंकार की भावना बहुत अधिक होगी और साथ ही साथ में एक डर की भी भावना होती है कि कहीं वह उन जो भी चीज़ें प्राप्त किया है उसको वो नष्ट ना कर दे, या फिर जिस प्रकार से वह अपना जो धन अर्जन किया है वो किसी प्रकार से उसमें फंस ना जाए, इस प्रकार का उसको डर भी व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों स्तर में व्यक्ति जो है धीरे धीरे, मतलब अपने जो 7 वर्ष की उम्र है उसके बाद से अपने जीवन स्तर के आधार पर क्रमशः लोभ, मोह, माया और अहंकार, ये सब उसके दोष जो है उसके मन में व्याप्त होने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपने जीवन स्तर पर इन चीज़ों को महसूस करने लगता है। और इसके साथ ही साथ में उसके जो पांचों इंद्रियां हैं उनका भी प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिलता है और वह अपने पांचों इंद्रियों के जो भी, जैसे कि स्वाद है या फिर सुनने की क्षमता हो या फिर देखने की या फिर महसूस करने की त्वचा से, और इस प्रकार से वह अपने इंद्रियों के वश में फंसता चला जाता है और मोह, माया, इन सब चीज़ों में उसका जो जीवन है वो व्यतीत होता है। जब इन सभी चीज़ों को व्यक्ति दूर करने का प्रारंभ करता है और तभी वह ऊर्जा के उच्च स्तर पर पहुंच पाता है और फिर उसके बाद वह अध्यात्म को समझ पाता है और उसके बाद ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऊर्जा स्तर जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम इन सभी दोषों को अपने व्यक्तित्व से निकालते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि जब ऊर्जा का उच्च स्तर होता है तो व्यक्ति जो है उसे सभी व्यक्ति में भगवान दिखाई देने लगते हैं और वह हर व्यक्ति को भगवान के रूप में देखने लगता है। और जब इस स्तर पे पहुंचता है तो वह भेदभाव से रहित होने लगता है और जीवन में अच्छे कार्य करना प्रारंभ करता है, वो लोगों की सेवा करने लगता है
और जब ऐसी भावना उसके मन में आती है, उसके बाद ही वह उसका जो है ये आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। जब वो भक्ति भावना में लीन होता है और सभी को समत्व भाव से देखने लगता है, और उस स्थिति में उसकी ऊर्जा स्तर समय समय ऊपर बढ़ने लगती है। और जब ये ऊर्जा स्तर बढ़ने लगती है तब वह आध्यात्मिक अनुभव करने लगता है। और उसके बाद वह ये सारे जो दोष हैं उनको दूर करना प्रारंभ करता है। लोभ, मोह, माया, जब उसके जीवन में जब कर्म योग आता है और वह कर्म योग को समझने लगता है और कर्म योग के माध्यम से इन सारे दोषों को दूर करता है, तब वह ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकता है और उसके बाद भगवत की प्राप्ति कर सकता है। तो उम्मीद है कि ये सारे जो पड़ाव है जीवन के वो आपको समझ में आया होगा। अगर इन पड़ाव में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है, आप मेरे बताए हुए अगले ऊर्जा स्तर को समझने का प्रयास कीजिए और उस स्तर को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और फिर हम बाद में चर्चा करेंगे कि कर्म योग के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। अपने इन व्यवहारिक जीवन में ही उन सब दोषों को दूर किया जा सकता है और हम अपने जीवन को जीते हुए भी ये सारे दोषों को दूर करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हम आगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।